उत्सव मैंने पहले देखा नहीं है। आज जो इतना हुजूम जो सूरतगढ़ अच्छी फीलिंग है और इस एहसास को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। 2 महीने की तैयारी के दौरान भाटिया आश्रम में बिल्कुल शून्य से शुरू करते हुए भाटिया आश्रम मेरा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपनी कर्मठता दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये धरती आपको बहुत कुछ देगी, एक मुकाम तक पहुंचाएगी। के नीचे आज मैं खड़ी हूँ, इसने ही मुझे यहाँ सेकंड रैंक पे, पहले 2074वीं रैंक में 2000। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो भी देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाटिया आश्रम आप आइए, जिसको तैयारी करनी है आश्रम आ जाइए। पर चयन हुआ है, मुझे राजस्थान पुलिस सेवा डीएसपी पद मिल रहा है। आज झंवर मित्तल जी जो कि आरएस बन चुके हैं। सर सबसे पहले बधाई आपको, आपके इस सगे भाई हैं इस वक्त मेरे साथ जो दोनों ही आरएस बन चुके हैं। भाटिया आश्रम से दोनों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। इनके मम्मी पापा भी मेरे साथ हैं, मम्मी से पहले ही बात कर चुके हैं, फादर साहब से बात। ऐतिहासिक है और वास्तव में भाटिया सर ने एक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए हैं सूरतगढ़ के अंदर, और सूरतगढ़ ही नहीं पूरे देश के अंदर आज यदि शिक्षा जगत में यदि बड़ा ये भाटिया आश्रम में गरीबों का सहारा है। तो मैं पीजी के लिए कम से कम 1000 बच्चों के लिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करूँगा कि जिससे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट रहें और इनका जो है खाने का खर्चा लगे। मेरा कोशिश रहेगी, अगर मुझे टाइम मिला पूरा तो मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस करूँगा। जैसे छात्रावासी जो प्रवीण जी भाटिया सर हैं, उन्होंने सूरतगढ़ में जो आश्रम है, जो कोचिंग क्लासेस खुली हुई है, ये एक कॉटन सिटी के अंदर एक उदाहरण है। नमस्कार, बागड़ी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे थे सूरतगढ़, जहां पर भाटिया आश्रम का कार्यक्रम है प्रेरणा उत्सव तृतीय। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस तरह की एक रैली निकाली जाएगी अभी, जो कि सूरतगढ़ के मुख्य मार्गों से होती हुई भाटिया आश्रम की जो ऑफिस है, जहां पर संस्थान चलती है, कोचिंग चलती है, वहां तक जाएगी। और आज जो भी कार्यक्रम था वो पूरा इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे, कौन कौन लोग उपस्थित रहे थे। इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। मेरे साथ हैं सूरतगढ़ कहूँ या राजस्थान कहूँ या भारत कहूँ, उसका एक ऐसा चेहरा जिसको कोई परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे आदरणीय गुरुजी हैं श्री प्रवीण जी भाटिया। सर सबसे पहले बागड़ी मीडिया चैनल है हमारा, उस पर धन्यवाद अटल जी। सर जो इतना बड़ा उत्सव, ऐसा उत्सव मैंने पहले देखा नहीं है। आज जो इतना हुजूम जो सूरतगढ़ में हुआ, अलग अलग लोगों ने स्वागत किया, और आपकी जो ये उपलब्धि है सर, हम पिछले शायद 20 साल से देख रहे हैं, लेकिन आज एक अनूठा अनुभव एक देखने को मिला पूरे शहर को। शायद आपको भी बहुत आज खुशी हो रही होगी सर, तो क्या फीलिंग है सर, थोड़ा सा हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए। वास्तव में बहुत ही अच्छी फीलिंग है और इस एहसास को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आज सूरतगढ़ में हमारे चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य हमारे पुराने प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, जो 200 से अधिक की संख्या में उपस्थित हुए थे। तो निसंदेह ये मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे शहर के लिए भी गौरव की बात है। सर जैसे आप पहले राजकीय सेवा में थे, लेकिन कुछ दिन पहले आपने राजकीय सेवा से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, तो सर उस जब आप पहले जो सेवाएं दे रहे थे, पहले भी आप सेवाएं दे रहे थे, अब आप सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या फर्क रहेगा सर जो छात्र होंगे यहाँ पे उनको? आश्रम परिवार का उद्देश्य है कि शिक्षा को, सस्ती शिक्षा को, यहाँ सस्ती शिक्षा से मेरा मतलब, वैसे तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाना है। एक ऐसा बच्चा जो अंतिम स्थल पर बैठा हुआ है, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उस तक पहुंच बनाकर उसे शिक्षा से जोड़ना, प्रतियोगी परीक्षा से जोड़ना और लक्ष्य तक पहुंचाना है। सर वैसे तो सफल की हम बात कर रहे हैं, उत्सव भी हमने मनाया, लेकिन एक मैसेज सर उन लोगों के लिए दीजिए जो असफल हो गए, तो क्या उनको दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि जो लोग असफल हो गए सर वो भी अपने स्टूडेंट थे, तो उनके लिए एक मैसेज। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिन सफल अभ्यर्थियों का आश्रम परिवार के द्वारा या आश्रम के पुराने विद्यार्थियों के द्वारा अभिनंदन किया गया, वे वही विद्यार्थी हैं जो पहले 1 बार, 2 बार या 3 बार असफलता झेल चुके हैं। अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। आप बिजी थे, मैं देख रहा था, आप खुद ही एंकरिंग कर रहे थे, इतनी एनर्जी आपके अंदर है। मैं आपसे सीख ले रहा हूँ कि सुबह शायद 10 बजे आपने शुरू किया था और
अभी तक शायद 4 या 5 बज रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। सर हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि थोड़ा सा अंश आपका हमारे अंदर भी आ जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं अटल जी आपको और पूरे बागड़ी मीडिया परिवार को कि वे इसी तरह से निष्पक्ष भाव से जो पत्रकार का दायित्व है उसे पूर्ण करते हुए सही सूचनाएं जो है आम जन तक पहुंचाते रहे। जी सर, धन्यवाद सर। हिमांशु पारिक जी जो अभी अभी आरएस में चयनित तो हैं। सर जो आपकी यात्रा रही शुरू से लेकर अंत तक और भाटिया आश्रम का क्या योगदान रहा, आपकी जो सफलता है उसमें हमारे दर्शकों को बताइए और जो लोग तैयारी करते हैं सर उनको मोटिवेट कीजिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं वर्ष 2018 में भाटिया आश्रम आया था। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तब तक मैंने ना तो आरएस के बारे में सुना था ना भाटिया आश्रम के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया वर्ष 2018 में तो पहले 2 महीने की तैयारी के दौरान ही भाटिया आश्रम में बिल्कुल शून्य से शुरू करते हुए भाटिया आश्रम मेरा आरएस 2018 में प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ। मुख्य परीक्षा के दौरान कुछ स्वास्थ्य कारणों से मेरा चयन नहीं हो गया। इस बार भाटिया आश्रम में दोबारा आया तो गुरुजी ने कहा कि अब की बार ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, अधिक समय देना है। तो मैंने गुरुजी को पूरी तरह से फॉलो किया। जो जो उन्होंने कहा, जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने वो करने का प्रयास किया। तो उसका परिणाम है कि आज मैं आरएस में चयनित हुआ हूँ। पारिक जी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर उनको क्या संदेश देना चाहिए? जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको इतना बोलना चाहता हूँ कि मेहनत मेहनत और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और आपकी मेहनत 90% तो भाटिया आश्रम में गुरुजी द्वारा कम कर ही दी जाती है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है कि आप क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, वो गुरुजी द्वारा सब बता दिया जाता है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है और गुरुजी का मार्गदर्शन जो भी मिलता है उससे पूरी तरह से फॉलो करना है। सफलता सुनिश्चित है। जी धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ हैं सुरभि मैम जो कि अभी अभी आरएस में सेलेक्ट हुए हैं। मैम सबसे पहले तो आपकी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और ये बताइए कि भाटिया आश्रम का क्या योगदान रहा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। मैं कहना चाहूँगी कि यात्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। आश्रम का क्या योगदान रहा? आश्रम का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अर्श से लेके फर्श तक की जो यात्रा थी वो आश्रम से ही शुरू हुई है और मुझे लगता है कि अनवरत जारी भी रहेगी, क्योंकि ये एक परिवार है। आश्रम एक परिवार है। यहाँ से हमने मेहनत करना सीखा। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी बोला था, आश्रम मतलब क्या आप आके यहाँ पे श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपनी कर्मठता दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये धरती आपको बहुत कुछ देगी, एक मुकाम तक पहुँचाएगी। थैंक यू। जी धन्यवाद मैम बात करने। थैंक यू। हमारे साथ हैं प्रिया मैम जो कि आरएस में इस बार सेलेक्ट हुए। मैम स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, जो आरएस का सपना है जिनके मन में, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस छत के नीचे आज मैं खड़ी हूँ इसने मुझे यहाँ सेकंड रैंक पे, पहले 2074वीं रैंक में 2018 में सिक्योर कर पाई थी और वर्तमान में मैंने सेकंड रैंक अर्जित की है। तो सिर्फ ये आश्रम की क्लासरूम है और ये भाटिया सर का आशीर्वाद और मेरे परिवार का साथ है जिसकी वजह से मैं आई हूँ। इस जर्नी में काफ़ी लोगों का सहयोग रहा। मेरे काफ़ी यहाँ पे श्वेता सारम जी फ्रेंड हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा योगदान इस जर्नी में दिया। मैं ये कहूँगी आरंभिक असफलताओं से हमें घबराना नहीं है। 2016 में मेरा किसी भी रैंक पे चयन नहीं हुआ, मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई, परंतु अगर हम उस चीज़ को सोचें कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो हम इसको स्टॉप देंगे। तो आपको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मेरी जर्नी यही रही है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी रैंक में सुधार भी आता है और एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिस मुकाम का आपने सपना देखा था। तो मैं यही आशा के साथ सबको संदेश देना चाहूँगी कि हमारा आश्रम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी रैंक को। जी मैम धन्यवाद बात करने के लिए। इसमें सेलेक्ट हुए सर, बागड़ी मीडिया के दर्शकों को एक संदेश दीजिए और मोटिवेट कीजिए उन स्टूडेंट्स को जो आरएस का सपना लेकर बैठे। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो।
जो भी देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाटिया आश्रम आप आइए, जिसको तैयारी करनी है आश्रम आ जाइए। आश्रम के पास एक ऐसी कुछ शक्ति है जो आपको सर के माध्यम से मिल सकती है। वो शक्ति कुछ अलग नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आश्रम के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 79 रैंक में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों का निसंदेह होगा। मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, जहाँ पे बेसिक आधारभूत जो संरचनाएं होती है, जो सुविधाएं होती हैं, वो भी नहीं मिलती है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है भाटिया आश्रम। आप लोगों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद एक ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा, सुंदर एक माध्यम आपको मिला है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका निसंदेह सिलेक्शन होगा। नारा जी, जो आपका गांव है भोपालपुरा के पास, जहाँ स्कूल से पढ़े हो, वहाँ पे हमने आपके इंटरव्यू लिया था, आपने शायद देखा होगा सर। तो नंदराम जी के लिए एक संदेश दीजिए सर हमारे चैनल के बारे में। नंदराम जी गुरुजी को सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहता हूं मैं। सिलेक्शन के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी फिलहाल। जब भी घर जाऊंगा सबसे पहले उनसे ज़रूर मिलूंगा। नंदराम जी गुरुजी को मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने बेस बनाया था, वो बेस आज कहीं ना कहीं एक वट वृक्ष के रूप में आज निखर कर गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दिल से। जी डारा जी, थैंक यू। बात बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह भाटी जी, जो कि आरएस में अभी भी सेलेक्ट हुए हैं। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल बागड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ी चैनल का और आपका। सर जो आपकी यात्रा रही पूरी, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए सर हमारे दर्शकों को। मेरा आरएएस में 113वीं रैंक पर चयन हुआ है। मुझे राजस्थान पुलिस सेवा डीएसपी पद मिल रहा है। मैं भाटिया आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उन्हीं के प्रताप, उन्हीं का प्रतिफल है, जिसकी वजह से मुझे ये सफलता मिली। तो पूरा जो श्रेय है वो सूरतगढ़, इस माटी को, इस धरती को, भाटिया जी को और भाटिया आश्रम को जाता है। सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, जो सपना लेकर चलते हैं आरएस का, उनके लिए एक मैसेज दीजिए। मैसेज ये है कि दो चीज़ें रखें। एक तो एम जो आपने डिसाइड किया है, तो वो एम उतना ही हार्डवर्क मांगता है, उतना ही त्याग मांगता है। तो डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी के साथ जो है आप तैयारी में जुट जाएं। और अगर आपका एप्टीट्यूड है तो आज नहीं तो कल आप जरूर सफल होंगे। जी भाटी जी, थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ हैं सिर्फ 23 साल के एक युवा झंवर मित्तल जी, जो कि आरएस बन चुके हैं। सर सबसे पहले बधाई आपको आपके इस चयन। थैंक यू जी, थैंक यू। मित्तल जी, इतनी कम आयु में आपने आरएस को क्लियर कर लिया है, तो क्या कारण रहे सर कि इतनी युवा एज में ही आप आरएस बन गए? मतलब आपका जो यात्रा थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों। देखिए, मुझे लगता है कि मेरी यात्रा में जो सबसे बड़ा योगदान है वो सूरतगढ़ में स्थित भाटिया आश्रम का रहा। क्योंकि अक्सर बच्चा अपनी तैयारी के दिनों में मैं कौन सी कोचिंग से करूं, ये सोचने में 1-2 साल गंवा देता है। फिर कहीं पर गलत रास्ता पकड़ लेता है, तो तैयारी में जो समय वो लंबा लग जाता है। मैंने प्रारंभ से ही सूरतगढ़ भाटिया आश्रम से अपनी कोचिंग ली और मुझे सही मार्गदर्शन मिला, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखा। तो इन सब कारणों की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएस क्लियर हो गया। मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 में और राजस्थान में 53वीं रैंक हासिल की है। मित्र जी, आपने 12th कौन से सन में की थी, थोड़ा सा बताइए सर हमारे। सर मैंने 12th 2017 में संग्रिया से की थी। 2017 में संग्रिया से की और 2021 में आप सेलेक्ट हो गए हैं। यानी कि आपने जो 3 साल ग्रेजुएशन के थे, सिर्फ वही गैप है आपके 12th और आपके सिलेक्शन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, मेरी 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट के अंतिम वर्ष में ही मेरा एलडीसी के रूप में फिशरीज डिपार्टमेंट चूरू में पोस्टिंग आ गई थी। और उसके बाद जैसे ही आरएएस की वैकेंसी 2021 में आई, मैंने पूरा फोकस होकर आरएएस की तैयारी शुरू की। एवं मेरा आरएएस का जो सफ़र है वो काफ़ी छोटा रहा एवं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इसमें 53वां रैंक हासिल कर लिया। जी मित्तल जी, क्या आगे भी इससे और बड़ा आयाम आप सोच रहे हैं या इसी जॉब को आप ज्वाइन करने? असल में अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जरिए ही मैं एसडीएम के रूप में, जो कि मुझे अब मिल जाएगा, उसी के रूप में जनता की सेवा का कार्य करूंगा। परंतु फिर भी अगर भविष्य में मेरा मन बनता है तो मैं आईएएस की तरफ सोचूंगा। फिलहाल यही मेरा गोल था। जी मित्तल जी, धन्यवाद। बात करें आपके मम्मी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। मैम, कितनी खुशी हो रही है 23 साल के झंवर हैं वो आज आरएएस बन? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। जो हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों सिलेक्ट हो गए हैं आरएएस में। अच्छा, आपके दूसरे बच्चे भी सिलेक्ट हो गए? दूसरा बच्चा भी हमारा सिलेक्ट हो गया है। तो आप संग्रिया से आए हैं? हाँ जी, संग्रिया। तो इसी मित्तल परिवार से ही एक और चेहरा जो कि आरएएस बन चुके हैं, नीरज मित्तल जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू सर। आपकी यात्रा के बारे में बताइए संक्षिप्त। हाँ जी, मैंने 2019 के अंदर भाटिया आश्रम को ज्वाइन किया था। 2019 के बाद मैंने 3 साल भाटिया आश्रम के अंदर रहकर तैयारी की। मैंने प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी, तीनों मैंने भाटिया आश्रम से की। यहाँ के जो प्रवीण जी भाटिया मेरे जो आदर्श हैं, उन्होंने मुझे तैयारी की सारी बारीकियों को सिखाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ। सर झंवर जी के साथ आपके रिलेशन के बारे में थोड़ा बताइए। सगा भाई है या कज़न है क्या?
हाँ जी, जंवर मेरे से 1 साल छोटा है। मेरा सगा भाई है, रियल ब्रदर है। हम दोनों सगे भाइयों का प्रथम प्रयास में आरएस में सिलेक्शन हो गया है। हाँ, और हम मेंस की तैयारी तो हमने जैसे 4 महीने हमें टाइम मिला था, तो 4 महीने हमने दोनों ने साथ में रहकर तैयारी की, तो एक दूसरे की हेल्प भी काफ़ी की। आपके फादर हैं? जी सर, इनसे ही बात करेंगे। तो ये देखिए, दोनों सगे भाई हैं इस वक्त मेरे साथ, जो दोनों ही आरएस बन चुके हैं। भाटिया आश्रम से दोनों ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। इनके मम्मी पापा भी मेरे साथ हैं, मम्मी से पहले ही बात कर चुके हैं। फादर साहब से बात करते हैं। सर स्वागत है। हाँ जी, कितनी खुशी है सर, 2 बेटे और दोनों ही आरएस। बहुत खुशी है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर आपका जो डेडिकेशन कितना रहा, कितना आपको त्याग करना पड़ा, क्योंकि 2 आपने आरएस दिए हैं। हाँ जी, नहीं, सब बच्चों की मेहनत का ही परिणाम है। बाकी समय समय पर गाइडेंस तो देनी भी चाहिए, माँ बाप को ध्यान रखना भी चाहिए, लेकिन सब बच्चों की मेहनत का परिणाम है। और गुरुदेव प्रवीण भाटिया के निर्देशन में इन्होंने जो किया, सब उसी से संभव हो पाया है। तो आपने देखा, ये एक मित्तल परिवार है, संगरिया से बिलोंग करते हैं। एक ही परिवार के 2 बच्चे और दोनों सगे भाई और दोनों आरएस हैं। भाटिया जी के स्टूडेंट थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं सूरतगढ़ के विधायक डूंगरराम जी गेदर, जो कि आज पहुंचे थे भाटिया आश्रम के प्रेरणा उत्सव तृतीय में। सर, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में 2 शब्द कहिए। देखो, आज प्रेरणा उत्सव बड़ा ऐतिहासिक है और वास्तव में भाटिया सर ने एक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए हैं सूरतगढ़ के अंदर। और सूरतगढ़ ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज यदि शिक्षा जगत में यदि बड़ा कोई नाम है, कोई ब्रांड है, तो वो भाटिया सर हैं। और भाटिया सर से प्रेरणा लेकर के आज सारे के सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। भाटिया आश्रम के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और भाटिया सर के यानी लंबे जीवन की मैं कामना करता हूँ। विधायक साहब, सूरतगढ़ शिक्षा नगरी है, अब आप विधायक हो, तो क्या अगले 5 साल में इस शिक्षा के जो नगरी है उसमें कुछ सुधार होगा? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर देखो बहुत कुछ करने की जरूरत है और इच्छा है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ऐसा अच्छा करें, क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज़ है वो शिक्षा ही है। बच्चे जो प्राथमिक से लेकर के आगे जो बढ़ने का जो स्रोत है वो शिक्षा ही है। और इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम और एक नया काम सूरतगढ़ में होगा। जी धन्यवाद विधायक। हमारे साथ हैं सूरतगढ़ के पूर्व विधायक राम प्रताप कासनिया जी, जो कि पहुंचे थे भाटिया आश्रम के प्रेरणा उत्सव में। कासनिया जी, आज के प्रोग्राम के लिए 2 शब्द हमारे पास। देखिए, भाटिया आश्रम में गरीबों का सहारा है। गरीब बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो जयपुर दिल्ली नहीं प्राप्त कर सकते, और यहाँ इसका उदाहरण है कि बहुत से बच्चे भाटिया आश्रम में पढ़ करके और सफल हुए हैं, IAS बने हैं, RAS बने हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखने की बात है, नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है बच्चों में, उसको रोकने का प्रयास करें। बाकी इस आश्रम के मुकाबले शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। बहुत बढ़िया है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ भाटिया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कासनिया जी, जैसे भाजपा की सरकार है और सूरतगढ़ एक शिक्षा नगरी है, तो क्या सर सूरतगढ़ में जो शिक्षा है उसको बढ़ाने पर हमारी सरकार काम करेगी? देखिए, ये मैं अब कहने में असमर्थ हूँ। मेरा दायित्व है वो काम करूंगा, मेरा दायित्व नहीं। अब डूंगरराम जी से पूछो ये बात है। जी धन्यवाद। हमारे साथ हैं सूरतगढ़ के नगरपालिका चेयरमैन परशुराम भाटिया जी। सर, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में 2 शब्द। भाटिया सर ने जो सूरतगढ़ में शिक्षा की अलग जगाई है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इसे कामना करता हूँ कि इसी तरह अलग जगह रहे, क्योंकि हर वर्ष जो जैसे भी RPSC या अनेक बोर्डों से आवेदन लेते हैं, उनसे हज़ारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने जो शिक्षा का यहाँ अलग जगाई है, इनको बहुत हर वर्ष जो है बच्चे इनकी शिक्षा लेकर और हर वर्ष RAS और RAS अलाइड RPS निकल रहे हैं। और इसी तरह ये मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य बच्चों की कामना करता हूँ कि सारे बच्चे जो हैं इनसे शिक्षित लेकर अपने अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपने जो आज प्रोग्राम रखा है इसके लिए भाटिया सर को और समस्त को, यूनियन को, कमेटी को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। हमें बुला के जो मान सम्मान किया इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। भाटिया जी, एक अंतिम सवाल, जैसे आप नगर पालिका के चेयरमैन हो और आप भी राजकीय सेवा में रहे हो, यहाँ पे बच्चे आते हैं सर एक उम्मीद लेके कि सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जैसे PG है या हॉस्टल है या कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ पे अव्यवस्थाएं रहती हैं, तो नगर पालिका इसके सुधार के लिए क्या काम कर रही है सर? नगर पालिका PG क्या, लोग PG में क्या किराए की व्यवस्था ज़्यादा रखते हैं और लोगों की सुविधाएँ कम है। तो मेरे को पीरियड मिला तो मैं PG के लिए कम से कम 1000 बच्चों के लिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करूँगा
कि जिससे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट रहें और इनका जो है खाने का खर्चा लगे। मेरा कोशिश रहेगी, अगर मुझे टाइम मिला पूरा तो मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस करूँगा। जैसे छात्रावास सर ने अभी वो बच्चों को छात्रावास शिक्षा खुलाई है, इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि हम और विधायक महोदय शहर के अंदर ऐसी कोई विकास की करेंगे जिससे बच्चों का लाभ मिले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया। मेरे साथ है सूरतगढ़ के सीआई कृष्णलाल जी। सर, आज आप पहुंचे थे, मैं देखता हूं आप हर जो सामाजिक कार्यक्रम होता है सूरतगढ़ में आप हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज भी पहुंचे हो भाटिया आश्रम के कार्यक्रम में, क्या कहेंगे सर दर्शकों को? ये जो प्रवीण जी भाटिया सर है, उन्होंने सूरतगढ़ में जो आश्रम है, जो कोचिंग क्लासेस खुली हुई है, ये एक कोटन सिटी के अंदर एक उदाहरण है कि आप कोई भी बाहर जाते हैं तो आप कहाँ पहुंचते हो, सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ वो भाटिया आश्रम वाला। ये आज की उन्होंने 2018 और 2021 के अंदर जो IAS SDM वगैरह चयनित हुए हैं RAS के अंदर, उनका प्रेरणा के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है जिसे नेक्स्ट बच्चे हैं उनको देख करके ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। बहुत ही उत्साहदायक है और मैं ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप किसी की परिवाद सुनने के लायक हो, नहीं कि आप वहाँ परिवादी बने। ऐसा है कि सूरतगढ़ में ऐसा माहौल रखें जिससे क्या है कि आप वहाँ पे 107-16 में पाबंद न होकर के पाबंद करने वाले बने। ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं। सीआई साहब, जैसे आप पुलिस विभाग में हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भाटिया आश्रम से पढ़ के निकलते हैं, जब आपको मिलते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। हम उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ तैयारी की है, तो क्या सूरतगढ़ भाटिया आश्रम है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके से आने वाला जो समाज और लड़के भी आपसे बहुत प्रेरणा लेंगे और ये सूरतगढ़ का सौभाग्य है कि इस प्रकार का एक आश्रम यहाँ चल रहा है जो सबसे सस्ता और प्रेरणादायक है। जी, धन्यवाद सर। प्रवीण जी भाटिया एवं समस्त भाटिया आश्रम को मेरा नमस्कार। मैं सभी से यही पश्चात मंच पर आमंत्रित हैं, बड़े डैशिंग डायनामिक आदमी मैं उनको मानता हूं और स्वयं उपस्थित नहीं हो सके हैं। और विनोद जी हमारे बड़े ही समर्पित शिक्षक भी हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व भी जितने भी अभ्यर्थी मंच पर सम्मानित होने आए हैं, तो सर ने लगभग सभी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि इनकी बहुत लंबी संघर्ष गाथा रही है, बहुत लंबा संघर्ष रहा है। तो इससे जो मेरे सामने विराजमान अभ्यर्थी है उनको ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि सफलता संघर्ष तो मांगती है। तो यदि आपको कितनी ही असफलताएं मिले, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, आपको लगे रहना पड़ेगा, तभी जो है वो सफलता आपको प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी कल ही जयंती थी, उन्होंने भी कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक आंखें बंद करनी है और आज का इस प्रेरणा उत्सव को याद करना है कि मुझे भी उसी स्थान पर खड़े रहना है और इसी तरह सम्मानित होना है। तो जो कुछ भी आप सोच सकते हो आप बन सकते हो। तो एक वर्तमान हमारे जो आदरणीय गुरुदेव है वो हमारे शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका भी स्वागत है और उनके साथ आने वाले प्रत्येक व्यक्तित्व का, जेपी भाई साहब का भी हार्दिक। और फिर 16 का एग्ज़ाम दिया, 2018 दिया और फिर 21 पास करके और कंटिन्यू मेहनत करें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत ही प्रकांड विद्वान तालियों के माध्यम से उनका स्वागत।
बढ़ते रहें, मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत। सामने बराबर में आ जाइए, बराबर में आ जाइए। आज सम्मानित मंच, सम्मानित टीम, प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने भाटिया सर के साथ रह करके सफलता हासिल की है, वो अपना अनुभव आपके साथ बांट रहे हैं और इन्हीं अनुभवों के साथ, इन्हीं अनुभवों को आप अपने साथ जोड़ करके जोड़ेंगे तो आपका अनुभव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 15 साल का पहला अनुभव और आज आपका जुड़ा हुआ अनुभव, 15 साल का अनुभव आपके साथ आपको फ्री में मिल रहा है। तो इस अनुभव यहाँ कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि उनको हम जीवन में डालते हैं, यदि हम प्रयास करते हैं और जीवन में डाल करके अपने आप में बदलाव करते हैं, तो हम बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। कुदरत ने सभी को 24 घंटे का टाइम दिया है। कुदरत ने किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया। वे किसी को 22 घंटे दिए हो, किसी को 26 घंटे दिए हो, कुदरत ने सभी को 24 घंटे का टाइम दिया है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हमारा 24 घंटे का शेड्यूल क्या है। यदि हमारा शेड्यूल फिक्स है, यदि सोने का टाइम फिक्स है, उठने का टाइम फिक्स है, खाना खाने का टाइम फिक्स है, खेलने का टाइम भी है, पढ़ने का टाइम भी है, यदि सारा शेड्यूल फिक्स है तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और यदि हमारा शेड्यूल फिक्स नहीं है, कभी जल्दी उठ लिए तो ठीक, कभी लेट उठे तो ठीक, कभी खाना जल्दी खाया तो ठीक, कभी लेट खाया तो ठीक, तो फिर जिंदगी भर हम ये यानी अपने आप में अव्यवस्थित है वो रहेंगे। इस बात की ओर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ से जो भी बातें बताई जाती है उन बातों को मान करके, और हम लोग किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पढ़ाई करके सिर्फ आरएस बनते हैं तो ही हम सफल होते हैं, नहीं। आज बहुत से क्षेत्र हैं, संस्कृति के बहुत से क्षेत्र हैं, खेलकूद के बहुत से क्षेत्र हैं, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर भी हम अपने आप को अव्वल साबित कर सकते हैं। तो लेकिन जिस भी क्षेत्र में हमारी रुचि है, जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाएं, वहां हम लोग टॉप पे कैसे रहें, एक नंबर पर कैसे रहें, इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने आप को अलग कैसे महसूस करें, हम अपने आप को अलग कैसे महसूस करके एक नया आयाम कैसे स्थापित करें, इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। यदि इस बात की ओर ध्यान हम लोग देते हैं तो हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक व्यक्ति 25 साल तक सीखता है, यदि वो नौकरी करता है तो पढ़ाई करता है, यदि और कोई बिजनेस करता है तो वो सीखता है, और 60 साल में वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका जो पीक टाइम है वो 35 साल है। अब 35 साल को यदि आप दिनों में और घंटों में जब आप डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि जिंदगी का एक एक मिनट हमारा कितना महत्वपूर्ण है। और जब एक एक मिनट हमारा जिंदगी का महत्वपूर्ण है, जो समाज के विकास में लगे, क्षेत्र के विकास में लगे, देश के विकास में लगे, यहाँ और यानी विकास में लगे, उसके लिए यदि हम काम करते हैं रोजाना किसी भी क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर जाकर के यदि बंदूक लेके खड़े हैं तो ही हम देश की रक्षा कर रहे हैं। हम कोई भी काम करके देश की रक्षा कर सकते हैं। कोई भी काम करके हम लोग अच्छा काम करके, मोहल्ले के अंदर भी अच्छा काम करके हम लोग अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस ओर ध्यान देने की विशेष तौर से जरूरत है। और आज की युवाओं पर ज्यादा जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना ज्यादा जरूरी है। आज पहले हम लोग सुना करते थे कि पंजाब में नशा बहुत फैल रहा है, लेकिन आज गंगानगर, हनुमानगढ़, हमारे जिले भी इसके बहुत बड़ी चपेट में है। और इसमें सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और गार्जियन से भी निवेदन है कि वो जरूर थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे बच्चों का फ्रेंडशिप सर्किल किन के साथ है, किन के साथ उनकी उठ बैठ है। फिर यदि उनके व्यवहार में कोई बदलाव आता है तो फिर हम जल्दी से क्यों उस पर जांच करें। थोड़ा सा भी यदि सचेत रहे, थोड़ी सी जागरूकता हम लोगों ने पैदा की तो हम आने वाली पीढ़ियों में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आज आप लोगों ने ये जो सम्मेलन
इस टाइप का रखा है। इसमें बहुत सारी बातें नई नई सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। माननीय विधायक महोदय ने जीवन का निचोड़ हमें बता दिया। एक तो अनुभव की बात की, एक नवीन आयाम स्थापित करने की बात की, और एक नशे जैसी बुरी चीज से दूर रहने की बात की। वास्तव में मां सरस्वती के चरणों में वंदना। इस कार्यक्रम में पधारे हुए स्थानीय विधायक डोंगरराम जी, सभी मंचासीन पधारे हुए मुख्य शहर के निवासी, प्यारे बच्चों व गुरुजनों, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि भाटिया आश्रम एक बेसहारा लोगों का सहारा है। गरीब के लिए शिक्षा प्राप्त करने का स्थान भाटिया आश्रम अवश्य है। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए तो जयपुर, दिल्ली, वो भी आरएएस बनते हैं और यहाँ भी आरएएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। तो इस उपलब्धि के लिए सूरतगढ़ के अंदर अगर कोई शिक्षा की जोत जलाने का काम किया है तो मैं भाटिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने पिताजी का नाम रोशन किया और इस शहर का नाम रोशन किया और गरीब बच्चों का सहारा बन करके शिक्षा दी, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से इनको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ जी बस सर बीच में वहाँ सेंटर। हम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, जिनके कारण हम इस शिक्षा को प्राप्त कर पाए। उसके बाद परम आदरणीय गुरुदेव श्री प्रवीण जी भाटिया, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ खड़ा होके बोल पा रहा हूँ। क्योंकि अगर सर नहीं होते तो शायद मैं किसी दुकान पे काम कर रहा होता या कोई कुछ और कर रहा होता जीवन में। उसके बाद अगला जो मेरा धन्यवाद है वो मेरे भाई और जिन्होंने मेरे को जो मुझे सर के पास लेके आए, श्रीमान सिकंदर जी, जिनको आप सभी जानते हैं। तो इन सभी लोगों से जो बात शुरू हुई, उसके बाद आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। कई पेपर दिए, कई सारी सफलताएं प्राप्त की, 3rd ग्रेड रहे, 1st ग्रेड बने, आरएएस भी चलो गिरते बढ़ते बन ही गए। उसके बाद अगली जो बात रही है, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और इतिहास मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि सर भी इतिहास के थे, तो मैंने भी इतिहास ले लिया। मैंने कहा मेरे गुरुजी का विषय इतिहास है तो मैं भी इतिहास ही पढ़ूंगा। तो इतिहास में एक प्रसंग है कि जब इटली का एकीकरण हुआ तो 3 लोगों ने भूमिका अदा की और 3 लोग थे, गैरिबोल्डी, कावूर और मैजिनी। हमारे जीवन में, खासकर मेरे जीवन में, मेरी धर्मपत्नी के जीवन में भी, हम दोनों के जीवन में ही गैरिबोल्डी, कावूर और मैजिनी सरी है। क्योंकि जब आपका हौसला टूटने लगे तो वही ढाल है, वही तलवार है और वही आपका हौसला है। सब कुछ उन्होंने ही दिया, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। फिर जो है अभी मेरे से पहले सर कह के गए कि सर का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इतिहास इस बात का गवाह है, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन था और क्रेडिट हमेशा किसको मिलेगा? गुरु को, क्योंकि वो एक गुरु के कारण ही था। तो गुरु का जो परचम है वो उसके शिष्यों के कारण होता है। और मैंने ये देखा है कि अब तक तो ये बात चल ही रही है कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एसडीएम बन जाएं, आरएस बन जाएं या बहुत कुछ है बनने को। लेकिन जो अगर मुझे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहोगे या क्या बनना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे प्रवीण भाटिया बनना है। क्योंकि जब आपके लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए अंतिम बात यही बचेगी
क्योंकि आप तो उतना शायद नहीं जानते, लेकिन मैं जितना नज़दीक रहा हूँ सर के, मैंने देखा है क्योंकि एक व्यक्ति है, उसमें कुछ कमियां होती हैं कि उसको धन चाहिए या उसको कुछ चाहिए या उसके जीवन में किसी चीज की आवश्यकता या वो कोई चीज की इच्छा या आशा रखता है। सर के जीवन में वैसा कुछ भी नहीं, उनके लिए धन मायने नहीं रखता, उनके लिए बहुत सी चीजें मायने नहीं रखती। मेरे लिए वो श्रेष्ठ हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे पिता समान हैं और उन्होंने मुझे एक पुत्र सा स्नेह दिया है। धन्यवाद सर। बताइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो धन्यवाद। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा। फिर से होगा, उदय होगा। होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। भारत माता की युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। और ये यंग मैन एसोसिएशन जो यहाँ पर स्वागत कर रही है, आप देख सकते हैं जो भाटिया आश्रम की रैली है, ये यंग मैन एसोसिएशन के कुछ सदस्य हैं हमारे साथ में, और इस तरह से ये फूलों के लिए मोटर लगाई गई है, देखिए। और ये यंग मैन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर बीकानेर रोड पर अभी जो भाटिया आश्रम की आज रैली अभी आने वाली है कुछ ही देर में, ये यंग मैन एसोसिएशन के सदस्य आप देख सकते हैं मेरे साथ स्वागत करेंगे। सन्नी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलिए सर। सनी जी बोलो सर। भाटिया जी ने इस शहर को बहुत एक नया आयाम दिया है। इस शहर के वासी और हम सब बहुत ही खुश है इस चीज को देख के कि यहाँ की तरफ से
72 RAS का चयन किया गया है। सारा संस्था हमारी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है और आप मीडिया का भी आभार प्रकट करती है। बहुत बढ़िया। सारे जग का अंधियारा दूर उदय करता है, कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ओ सारे जग का अंधियारा ये दूर उदय करता है, कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ये अपनों के हित को लड़ता, किसी के रोके न रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा। अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा। रोके न रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा। फिर होगा, उदय होगा। बागड़ी मीडिया से।
जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, तो ये भा जाते हैं। सारे जग का अंधियारा दूर उदय करता है, कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ओ सारे जग का अंधियारा ये दूर उदय करता है, कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ये अपनों के हित को लड़ता किसी के रोके न रुकेगा, उदय होगा उदय होगा अंबर भी झुके। और देखिए ये सूरतगढ़ का सौभाग्य है कि सूरतगढ़ के सीआई साहब कृष्ण जी खुद जो आज ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो अभी भाटिया आश्रम की जो विजय रैली थी वो यहाँ पर भाटिया आश्रम के पास पहुंचे और सीआई साहब खुद कृष्ण जी इस रैली को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा दृश्य शायद ही पहले कभी सूरतगढ़ में देखने को मिला हो। और अब सब पैदल हो चुके हैं इस वक्त। जो जितने भी गाड़ियों में सवार थे वो सब पैदल हो चुके हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि ये रैली अब जो है भाटिया आश्रम के नजदीक पहुंच चुकी है, नजदीक पहुंचने वाली है। और ये रैली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाटिया आश्रम की जो रैली थी वो भाटिया आश्रम के बिल्कुल नजदीक आती है। और पैदल जितने भी आ रहे और आरएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं वो पीछे जुड़े चल रहे हैं साथ में। और ये जो आरएस में चयनित कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं हमें अभी। और आप देख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी भी हैं यहाँ पर जो अभी तैयारी कर रहे हैं आरएस की और रैली में शामिल हो चुके हैं। ये देखिए ये विद्यार्थी, ये सब विद्यार्थी हैं। आवाज आ रही है ना इसमें? और यहाँ पर जो
छात्राएं हैं, बालिकाएं जो भाटिया आश्रम की, उन्हें आप देख सकते हैं। एक उत्सव का माहौल सूरतगढ़ में। भाटिया आश्रम का ये उत्सव जो कि प्रेरणा उत्सव के नाम से मनाया जाता है। सूरतगढ़ की मुख्य मार्गों पर ये भीड़, और सीआई साहब खुद ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालते हुए। ये स्टूडेंट्स जो कि फिलहाल अध्ययनरत हैं भाटिया आश्रम के अंदर, बालिकाएं हैं ये, भावी प्रशासनिक अधिकारी। आने वाले समय में ये भी एसडीएम, आरएएस, तहसीलदार ऐसे पदों पर जो है ये आसीन होने वाले हैं। पुलिस की दुरुस्त व्यवस्था, और ये अब बारी आ गई है छात्रों की जो कि भाटिया आश्रम में अध्ययनरत हैं, और ये सभी भावी एसडीएम, भावी आरएएस, भावी तहसीलदार इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे कैमरे पर, जो आने वाले समय में किसी न किसी पद पर आसीन होंगे, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। बागड़ी मीडिया इन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता है कि इनका भविष्य उज्जवल हो।